नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नवंबर 2022 में, यानी हाल ही में, है ना, करंट अफेयर्स है, हाल ही में सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसको? आसिम मुनीर को। पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 से सेना के नए प्रमुख नियुक्त हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये। और देखिए, अच्छी बुरी तो इसमें कोई मेरे को तो बात नहीं लग रही, फिर भी बोला है ना। नए लोग हैं, देखते हैं कैसे क्या संबंध होते हैं, है ना। अभी तो मैंने इनके बारे में ज़्यादा देखा भी नहीं है और ना ही इनके बारे में पढ़ा है। नाम कभी कभार आया था, है ना, मेरे को जितना याद आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, इसलिए अवश्य पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत ने 448 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है भारत में, है ना। तो ये 2021 की इसी अवधि के उत्पादन से 18% अधिक है। और 18% आप सभी लोग समझते हैं कि कितना कहला जाता है। कोयले के उत्पादन में 18% 2021 के अगर देखा जाए तो 18% अधिक है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपको ये बताना है कि कोल प्रोडक्शन में, कोयले के उत्पादन में फर्स्ट 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। बहुत ही ईजी है। नेट की मदद तब लीजिएगा, एक बार आप लिख लीजिएगा, उसके बाद यदि आपको फिर आप कंफर्म करने के लिए इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया, है ना। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये। इसमें कहना चाहिए बहुत अच्छी बात है ना। सफल परीक्षण जो है इसका सामरिक बल कमांड के तत्वावधान में किए गए नियमित उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च का हिस्सा था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे की जानकारी नहीं भी हो इम्पॉर्टेंट तो ऊपर की तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो कहाँ पर किया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि ओडिशा में स्थित है। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की। देखिए, ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि अभी इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। पुरस्कार की घोषणा अर्थात अभी इस साल से नए नए पुरस्कार हैं ये, है ना। अभी तक इसको दिया नहीं गया है किसी को। ये अभी ये घोषणा की गई है कि ये मंत्रालय अब ये पुरस्कार देंगे। नाम है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, है ना। इसके बारे में आपको वो भी नहीं करने की आवश्यकता है कि कौन सा विभाग करेगा। गोपाल है नाम में, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ही करेगा। इतना कॉमन सेंस आप सभी को रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा हमने बताया, है ना। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में और तीनों श्रेणियां देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की घोषणा की। अब इनने भी घोषणा की है, लेकिन ये वो वाली घोषणा नहीं है। ये 2021 के लिए कौन कौन विनर है इनकी घोषणा है। नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर, शुभम धनंजय को वाटर एडवेंचर और ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह सम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस मंत्रालय ने? तो खेल एवं युवा मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, माफ़ कीजिएगा। और इनका नाम है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। थोड़ा तेनजिंग नोर्गे जी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। 22 और 23 नवंबर, यानी 22 से 23 नवंबर 2022 को अगरतला में पूर्वोत्तर के डीजीपी और सीपीओ के प्रमुखों का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका आयोजन गृह मंत्रालय और त्रिपुरा पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कौन कौन इसमें पूर्वोत्तर के, जितना भी पूर्वोत्तर राज्य के डीजीपी हैं और सीपीओ हैं, इनके प्रमुखों का ये 27वां सम्मेलन था। वार्षिक सम्मेलन होता है ना। वार्षिक इसको हर साल आयोजित किया जाता है। पूर्वोत्तर का है तो पूर्वोत्तर के ही राज्य में किया जाता है। इस बार त्रिपुरा में किया गया। इसमें गृह मंत्रालय हमेशा सहायता देता है और जो राज्य की पुलिस है वो भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं।
भारतीय सेना करावांग इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई विशेष बलों के साथ एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुण शक्ति में भाग ले रही है। इसकी जानकारी हम आपको एक बार पहले भी दे चुके हैं, एक बार फिर दे रहे हैं क्योंकि अभी 21 नवंबर को ही ये शुरू हुआ है। जब इसकी घोषणा की गई थी हमने तब भी आपको इसकी जानकारी दी थी। देखिए ये इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई विशेष बलों के साथ द्विपक्षीय है, यानी कि भारत और इंडोनेशिया ही केवल इसमें शामिल होंगे। नाम है गरुण शक्ति। नाम भी बहुत इजी है ना, याद करने में बहुत आसानी होगी। बाकी आप लोगों को समझना है, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जानकारी आप सभी लोगों को है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार जंबो के खतरे पर नज़र रखने के लिए 4 जिलों में जो जंबो हाथी हैं 4 जिलों में एक हाथी टास्क फोर्स का गठन करेगी। देखिए 4 जिले कौन कौन से, हासन, चिकमंगलुरु, मैसूर और कोडागु है ना, ये जिले हैं। उपवन संरक्षक की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। एक और जानकारी हमने ली थी है ना इनके लिए, एक और ऐसा ही इन कर्नाटक के ही द्वारा किया गया था हाथियों के लिए है ना, और आज फिर ऐसा हो रहा है। मतलब आप इससे क्या समझते हैं कि कर्नाटक सरकार हाथियों को लेकर एक विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी वीडियो से रिलेटेड, कमेंट में पूछिएगा। और ना हो कन्फ्यूज़न तो अच्छी बात है, डाउट ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि होना चाहिए, वो भी एक हिस्सा होता है। ऐसा नहीं होता कि डाउट ना हो, और अगर नहीं है तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। चलिए नमस्कार। डायनामिक